आइए अब हम आपको एक अहम खबर यहां पर दिखाने वाले हैं कि सेना में भर्ती के जो नियम है वो किस तरह से बदल गए हैं। सेना में अग्निपथ योजना के तहत अब भर्ती होगी। क्या है ये अग्निपथ योजना, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो युवाओं के लिए दरअसल किस तरह से राष्ट्र प्रथम है, सेना में युवाओं को किस तरह से मौका मिलेगा, ये तमाम चीजें आज जब थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने वो तमाम बातें सामने रखी कि सेना में 4 साल के लिए जो युवा हैं उनको भर्ती किया जाएगा और किस तरह से जो युवा हैं उनके लिए आगे अवसर होने वाले हैं। अग्निवीरों को अच्छी सैलरी भी मिलेगी, जिसको लेकर हमेशा से बात की जाती रही है। अग्निवीर देश के युवा रक्षक होंगे। अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज जो है उसके तहत वो जो सैलरी है वो मिलेगी। पहले साल 30,000 वेतन, 9,000 कॉप्स फंड और 21,000 इन हैंड। मतलब ये पूरा जो ब्यौरा है वो जो आप यहां पर देख रहे थे, पूरा ब्रेकअप्स के साथ यहां पर उस पर्चे में जो लिस्ट हम आपको यहां पर दिखा रहे थे, उस पर्चे में दरअसल ये पूरे ब्रेकअप के साथ वहां पर दिया गया था कि किस तरह आगे जो सैलरी जो पूरा पैटर्न है, जो फॉर्मेट है वो रहने वाला है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा रक्षा विभाग को मजबूत किया गया है। अग्निपथ योजना से युवाओं को फायदा मिलेगा, युवाओं को सेना में अवसर मिलेगा। अग्निपथ योजना से रोजगार के जो अवसर हैं वो पैदा होंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र, जो भारतीय सेना में नौकरी करना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जाहिर तौर पर ये एक खुशखबरी है, सेना में भर्ती के नियम बदल गए हैं। हमें इस बात को थोड़ा और मैच्योरली है। आर्मी में आप नौकरी ना ढूंढे, आप एक ढूंढे, एक जीवन ढूंढे, वो आपको दिया जा रहा है। आर्मी इज नॉट जॉब, बिल्कुल। पैशन, और इस पैशन को अगर युवा पसंद करता है तो एक ये चांस दिया जाता है कि चलिए आप के लिए उसमें देखिए, आपको पसंद आए आप आगे बढ़िए, आप उसमें सीख पाए गए तो आप उसमें आगे बढ़िए। सो मुझे लगता है दिस इज नॉट अ जॉब। अगर लोग इस ढूंढने के लिए आ रहे हैं शायद गलती कर रहे हैं, शायद इसका ये एम नहीं है कि आप सिर्फ इस जॉब नहीं, आप इसमें एक इज्जत ढूंढेंगे, सक्सेसफुल। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पॉलिसी में बदलाव किया गया है, इस नीति में बदलाव किया गया है और वो अग्निपथ जिसको लेकर सामने आया गया है वो क्रांतिकारी साबित हो सकता है। लेकिन आइए इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। The Indian Army has a rich history, tradition, military values and culture based on the principles of cohesive and camaraderie, and I believe this will not change. As I mentioned in my opening statement, the Agniveers will be fully assimilated and integrated into the organization, ready for deployment based on the operational requirements. Our organizational ethos and culture, we are convinced, will motivate the Agniveers to imbibe
the military values and regimental spirit. Thank you. 124. हाय मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष है, मैं TV9 से हूँ। मेरा क्वेश्चन एडमिरल हरि कुमार से है कि सर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अग्निपथ स्कीम के अंडर में जब लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा